नमस्कार, आप देख रहे हैं नेचर टाइम्स वाइल्ड इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। भारत के ओडिशा स्थित सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में पाए जाने वाले काले बाघ पूरी दुनिया में बेहद दुर्लभ माने जाते हैं। ये बाघ किसी अलग प्रजाति के नहीं बल्कि जेनेटिक म्यूटेशन के कारण छद्म मेलानिस्टिक होते हैं, जिनकी धारियां असामान्य रूप से मोटी और गहरी दिखाई देती हैं। हाल ही में मां के साथ नजर आया एक खूबसूरत शावक इस रहस्यमयी विरासत को आगे बढ़ा रहा है। सिमलीपाल आज भी प्रकृति के उन अनदेखे रहस्यों को संजोए हुए है जो भारत को वन्यजीव संरक्षण के मानचित्र पर विशिष्ट बनाते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में किलबरी पंगूट मार्ग पर वन विभाग और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में गुलदार की 2 खाल और 6 माह पुरानी हड्डियों के साथ एक तस्कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पहचान बागेश्वर के कपकोट निवासी महेश सिंह कपकोटी के रूप में हुई है, जो लंबे समय से वन्यजीव अंगों की तस्करी में लिप्त होने की आशंका है। गुलदार पहली अनुसूची का संरक्षित जीव है और इस गंभीर अपराध में वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के तहत मुकदमा दर्ज कर गहन पूछताछ जारी है। गुजरात के नर्मदा जिले में राजपीपला स्थित धर्मेश्वर महादेव मंदिर के पुराने भवन से 37 बाघों की खालें और 133 बाघों के पंजे बरामद होने से हड़कंप मच गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो और वन विभाग ने इसे बड़े स्तर की वन्यजीव तस्करी से जोड़ते हुए गहन जांच शुरू कर दी है। मामले में महाराज माधवानंद स्वामी का पासपोर्ट भी मिला है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कड़ियों की आशंका जताई जा रही है। आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े बड़े खुलासे होने की संभावना है। राजस्थान के पिंपवाड़ा की बेटी और वन संरक्षक अंजू चौहान को दिल्ली में आयोजित 6ठे विमेन प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण और नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए ये सम्मान उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मिला। इस उपलब्धि से पूरे पिंडवाड़ा क्षेत्र में खुशी की लहर है और अंजू चौहान आज क्षेत्र की बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित गैस फॉरेस्ट म्यूजियम में भारत के वन्यजीव और वनों का 120 वर्षों पुराना जीवंत इतिहास सहेजा गया है। 1902 में वन संरक्षक हॉरेस आर्चीबाल्ड गैस द्वारा शुरू किया गया ये संग्रह आज हजारों दुर्लभ धरोहरों का खजाना बन चुका है। यहाँ विशाल गौर, तेंदुए, दुर्लभ पक्षी, 1000 से अधिक कीट पतंगे, हाथी का पूरा कंकाल और लकड़ी की अनोखी लाइब्रेरी देखने को मिलती है। ब्रिटिश गॉथिक लाल पत्थर की इमारत में बसा ये संग्रहालय प्रकृति प्रेमियों के लिए एक विशेष पर्यटन स्थल है। भारत के जंगलों से सामने आया माँ और बच्चे का ये दृश्य दिल को छू लेने वाला है। माँ की ममता, सुरक्षा और स्नेह का ये रूप प्रकृति के सबसे सुंदर सच दिखाता है। यही रिश्ता जंगलों को जीवन देता है और हर बार देखने पर आंखें नम कर देता है। ये दृश्य बार बार देखने लायक है क्योंकि माँ सच में पूरी दुनिया होती है। सर्दियों के मौसम में हिमालय की ऊंचाइयों में रहने वाले हिमालयन ग्रीफॉन गिद्धों के सब एडल्ट अब तराई और उत्तरी मैदानों की ओर दिखाई देने लगे हैं। आज भारत में बाघ देखना जितना आसान हो गया है, उतना ही दुर्लभ गिद्धों का झुंड देखना हो गया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में निचले इलाकों में कोहरे और धुंध के कारण गिद्धों का पहाड़ी क्षेत्रों की ओर प्रवास बढ़ा है। विशेषज्ञों के अनुसार ये बदलाव पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को मजबूत करने का सकारात्मक संकेत है। उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क में एक युवा बाघ द्वारा अजगर का शिकार करने का बेहद दुर्लभ दृश्य सामने आया है। आमतौर पर हिरन जैसे शाकाहारी जीवों पर निर्भर रहने वाला बाघ समय समय पर पक्षी, कछुए और सांपों को भी अपना शिकार बनाता है। ये अद्भुत और रोमांचक पल वन्य जीव प्रेमी सुंदर कुमार ने अपने कैमरे में कैद किया, जो जंगल के बदलते व्यवहार और बाघ की अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है। बाघ की चाल अनोखी गरिमा, आत्मविश्वास और अपार शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन होती है।
नारंगी काली धारियों के नीचे लहराती मांसपेशियां उसकी खूबसूरती और घातक ताकत का संतुलन दिखाती हैं। उत्तर प्रदेश के जंगलों से जुड़ा ये बेहद आकर्षक पल उत्तर प्रदेश से आईएएस वन्यजीव प्रेमी संजय कुमार ने अपने कैमरे में कैद किया, जो बाघ को बड़े बिल्लियों में सबसे अधिक सुरुचिपूर्ण साबित करता है। जम्मू कश्मीर में 2025 की जनगणना के अनुसार हांगुल कश्मीर स्टैग की संख्या बढ़कर 323 हो गई है, जो वन्यजीव संरक्षण के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। हांगुल भारत की अति संकटग्रस्त हिरन प्रजाति है, जो केवल जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र तक सीमित है। कश्मीर में इन्हें देखने का सबसे प्रमुख और भरोसेमंद स्थान दाचिगाम नेशनल पार्क है। विशेषज्ञों के अनुसार ये बढ़ोतरी संरक्षण प्रयासों, बेहतर निगरानी और सुरक्षित आवास का सकारात्मक परिणाम है। हांगुल की बढ़ती संख्या भारत के दुर्लभ वन्यजीवों के भविष्य के लिए आशा की मजबूत किरण बनकर उभरी है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।